आप तमाम साथियों को का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे के इस ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। कल आपने मुझे अ, बेलगाम में देखा था। कल थोड़ी शेड्यूल ऐसी रही कि मैं उस जोन से होकर गुजर रहा था जहां से पॉसिबल ही नहीं था, संभव ही नहीं था कि मैं लाइव आ सकूं। नेटवर्क बहुत बड़ा चैलेंज। नेटवर्क जीरो नेटवर्क लगभग 2 ढाई घंटे तक ऐसा रहा कि एक मैसेज भी आप रिसीव नहीं कर सकते हैं, एक मैसेज भी किसी को नहीं कर सकते हैं, ये वाले हालात थे। क्योंकि मैं अमृत यात्रा के दरमियान हूँ, आप सभी को पता है। एंड मैंने कमिटमेंट आप लोगों से किया है कि ट्यूसडे से जिस सीरीज की मैंने बात की थी, यानी कल जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी के ठीक एक दिन बाद प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेके कल ठीक ट्यूसडे को, मंडे के बाद मैं स्टार्ट करूंगा वो सीरीज आपको बहुत हद तक बल देने वाली। वो सीरीज आपको मजबूती प्रदान करेगी। वो सीरीज आपकी कौशल्यता, आपकी दक्षता को निखारेगी। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हम सभी को सीरीज में। मुझे भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। कैसे काम इंसान को खास बनाते हैं, डिजिटली कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। फिजिकल लेवल पे अमृत यात्रा में तो मैंने बहुत प्रोग्राम दिए हैं लोगों को, बहुत लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन डिजिटली मेरी अपेयरेंस कैसी रहेगी, डिजिटली मैं क्या क्या आपके लिए कर सकता हूँ, ये सारे पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा एंड सब कुछ सिखाऊंगा। और उस दिन ही वो व्हाट्सएप नंबर भी आपके समक्ष रखूंगा, जिस व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको स्पेशल टूल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। मेरी आवाज तो आ रही है ना क्लियर? जरा कमेंट के ऑप्शन में बताएं आप सभी, क्या मैं मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, मैंने कहा था आप लोगों से कि प्रैक्टिस जारी रहेगी कि मैं रोजाना के समक्ष उपस्थित हो पाता हूँ या नहीं। तो उसमें मैं कामयाब रहा। कल जन्माष्टमी का दिन है, अगर कल भी मैं पहुंच जाता हूँ तो मैं 100% पास हूँ कि मैं आ सकता हूँ, और आ सकता हूँ तो डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। कुछ लोग जो अभी अभी आए हैं इस चैनल पे पहली बार, मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपके प्यार साथ आशीर्वाद की महत्वाकांक्षा रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन भी क्लिक करेंगे और अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे, जिससे मेरा मनोबल लगातार बढ़ता रहे और पूरी ऊर्जा और पूरी रफ्तार के साथ मैं आपको निरंतर प्रशिक्षित कर सकूं। सो आज बात करते हैं थोड़ी निरंतरता पे। बड़ा आसान है ये कहना कि निरंतर अभ्यास से इंसान कामयाब हो जाता है। बड़ा आसान है ये कहना। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पड़ पड़त इंसान। रस्सी से सिले पर, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है अगर निरंतरता है। कहना बड़ा आसान है। जिसको भी, जिसकी भी महत्वाकांक्षा होती है किसी को भी गाइड करने की, 2 मिनट में मुंह खोला बोलती है। दुनिया का सबसे आसान काम है किसी और को सिखाना। दुनिया का सबसे आसान काम है किसी और को सिखाना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जो कह दिया उसे खुद कर जाना। समझ पा रहे हैं ना? आप भी इमेजिन कीजिए, जब अपनी आंखें बंद करेंगे, आप अभी आप अपनी आंखें बंद करिए, विजुअलाइज कीजिए कि जब आपसे कोई सजेशन मांगता है, जीतने की राह मांगता है, और जब आप किसी को भी बताते हैं, कैसा भी इंसान हो, कुछ ना कुछ सजेशन तो आप जरूर देते हैं। छोटा सजेशन दे रहे हो, बड़ा सजेशन दे रहे हो, करते जरूर हैं आप, कहते जरूर हैं आप, लेकिन जो आपने दूसरों को कहा है क्या वो कभी खुद इंप्लीमेंट कर पाते हैं? बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा ऐसे कर, बेटा वैसे कर, बहुत ज्ञान देते हैं आज के टाइम में। लेकिन जब आपकी पढ़ने की बारी थी, जब आपको वो सारे दौर से होकर गुजरना था, क्या आप कर पाते थे? जवाब ना। दुनिया में सबको कह देंगे कि इतने बजे उठ के इतने बजे प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, क्या आप खुद कर पाते हैं? आंसर आएगा नो। इसलिए जिंदगी में कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल। लेकिन जिसने कहने से ज्यादा करना प्रारंभ कर दिया, उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है, उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जो भी इंसान सिर्फ कहता है, करता बिल्कुल नहीं है, तब पतन भी सुनिश्चित हो जाता है। तो मैं कह रहा था अभ्यास के बारे में, निरंतरता के बारे में। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पड़ पड़त इंसान। और सिल पर निशान कब पड़ता है? जब घिसता है वो रस्सी। सिल पर निशान कब पड़ता है?
जब निरंतर दर्द से होकर गुजरता है, आपको क्या लगता है जिंदगी में सक्सेस इतनी आसान है? निरंतर अभ्यास करना इतना आसान है? आप इमेजिन कीजिए कि डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, मेडिटेशन करना एक्सरसाइज स्टार्ट किया, आपने पढ़ना स्टार्ट किया 2 घंटे 3 घंटे डेली बेसिस पे। आप गौर करेंगे ऑल ऑफ सडन 2 दिन 4 दिन के बाद कोई ना कोई ऐसे चैलेंजेस ऑल ऑफ सडन आ जाएंगे। आपने कभी अभ्यास किया होगा तो आपने ये गौर किया जरूर होगा, यकीनन आपने इस पे विचार किया होगा कि ऐसा हो रहा है कि मैं अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहा हूं, कोई ना कहीं से चैलेंजेस मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसे चैलेंजेस आ जा रहे हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, और ऑल ऑफ सडन ऐसी ऐसी समस्याएं मेरे साथ में हो रही। क्यों हो रही? वही आपका अग्नि परीक्षा है, वही तो आग का दरिया है, डूब के जाना है। निरंतर अभ्यास करना। मुझे लोग कहते हैं कि मैंने कमांडो ट्रेनिंग आज तक रोका ही नहीं। मुझे लोग कहते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग का 1000 एपिसोड आपने क्रॉस कर दिया, 1100 एपिसोड आपने क्रॉस कर दिया, एक दिन भी रुके नहीं। अरे 365 दिनों में 1 साल पूरा हो जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, क्या मुझे तकलीफ कभी नहीं हुई होगी? क्या मुझे चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा होगा? क्या मैं कभी बीमार नहीं पड़ा? क्या सर्दी खांसी बुखार मुझे नहीं हुआ? क्या कभी किसी भी विपरीत परिस्थितियों से मेरा दो दो हाथ करना नहीं हुआ? क्या मेरे पेरेंट्स कभी बीमार नहीं हुए? मेरे परिवार में क्या कोई चैलेंजेस नहीं आया? कभी आया। लेकिन मैंने कभी भी उन चैलेंजेस को अपने इस ड्रीम से बड़ा नहीं होने दिया। उन चुनौतियों को मैंने बौना बना दिया अपने डिटर्मिनेशन के सामने, अपने जिद के सामने, अपनी जुनूनियत के सामने, अपने एहसास के सामने मैंने उसे बौना बना। यकीन मानिए, क्या अमृत यात्रा में मुझे चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं? क्या अमृत यात्रा में मुझे चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं? कभी 2 घंटा ट्रैवल करके देखिए ना। 2 घंटा ट्रैवल करिए, किसी भी कार में आप ट्रैवल करें, 2 घंटे के बाद जब उतरेंगे तो आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बॉडी हिलता हुआ नजर आए। 6 6 घंटे 7 7 घंटे 8 8 घंटे 12 12 घंटे तक लगातार कार में बैठना, या किसी भी मार्ग से आप होकर गुजर रहे हो, लगातार बैठना, भागते रहना, फिर प्रोग्राम करना, फिर बैठना, फिर शेड्यूल तैयार करना, डिजिटल अपीयरेंस देना, डेली 12 घंटे 14 घंटे की फिजिकल एंड डिजिटल अपीयरेंस बनाना डेली बेसिस पे। अब होता है ना, दर्द तो होना लाजमी है। तो इस दर्द से बाहर निकलने के लिए मुझे उस दर्द को बौना करना पड़ता है अपने सपनों के आगे। लिख लीजिए के पॉइंट। निरंतरता तभी आप बरत पाएंगे अपनी जिंदगी में। निरंतर अभ्यास आप तभी कर पाएंगे जब अपने चैलेंजेस को अपने सपनों से छोटा आप प्रमाणित करें। जब आपके सपने छोटे हो जाएंगे उन चैलेंजेस के सामने, तो वो चैलेंजेस आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, और जब आप उन चैलेंजेस के गिरफ्त में आ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। क्या आप इस बात से सहमत है? कमेंट का ऑप्शन बताइए, जी बिल्कुल सहमत हो। हिंदी लिखिएगा, अंग्रेजी नहीं। यस मत लिखिएगा, यस तो बहुत सारे लोग लिखते हैं। जरा लिखिए, मैं सहमत हूं, मैं सहमत हूं। कभी भी चैलेंजेस को बड़ा नहीं होने देना। चुनौतियों की क्या औकात जो आपकी रफ्तार को रोक ले। चुनौतियों को घुटनों के बल पे आप ला सकते हैं अगर आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आपके अंदर की जिद है कुछ कर गुजरने। कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल, ये मैंने प्रारंभ में कहा है। लेकिन करना और भी आसान हो जाएगा कहने से, जिस दिन आपने सेम फॉर्मूला यूज किया। क्या है? सपना, सपना ऑलवेज। या तो सपना देखना नहीं है, या तो लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है। और एक बार कर लिया तो क्या होगा, कैसे चुनौतियां आएंगी, कितनी बड़ी चुनौतियां आएंगी, फिर उसके बारे में सोचना फिजूल है। सोच ही नहीं सकते आप। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो फिर चिंतित रहने की आवश्यकता है। तो निरंतर अभ्यास आपका आज से और अभी से शुरू होता है कि सपना लिखना है और उस सपनों को जीना है। भविष्य के सपनों को वर्तमान में जीना है। भविष्य के सपनों को वर्तमान में जीना है, और वर्तमान में जीने का तरीका है
उस सपने की ओर अगर उड़ान हम नहीं भर सकते हैं तो दौड़ने की कोशिश करेंगे, और दौड़ नहीं सकते हैं तो चलने की कोशिश करेंगे, और चल भी नहीं सकते हैं तो रेंगने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। हमारी रफ्तार कभी रुकेगी और थमेगी नहीं। इस मनस्थिति के साथ हमें अपने कर्मों का तूफान उत्पन्न निरंतर करते रहना है, कर्म करते रहना। और जब जब से इस स्ट्रैटेजी पे मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, मैं जीत जाऊंगा, ये आपको मान के चलना है। और इसकी शुरुआत आप कल सुबह से ही करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइंड सेट, मनस्थिति। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर कहते हैं कि दुनिया की हर परिस्थितियां मनस्थिति की मोहताज होती हैं। अगर आपने अपने मनस्थिति पे काबू पा लिया तो परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। लेकिन ये मनस्थिति पे नियंत्रण करना सारे लोगों के बस की बात नहीं। ये ज्ञानी कर सकता है, ये योगी कर सकता है, और ज्ञानी वही है जिसने कुछ पहलुओं को समझा हो, इमीडिएट रिएक्ट नहीं करता। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, प्रवृत्ति, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे आपको नियंत्रण करना होता है। जैसे ही आपने नियंत्रण करना स्टार्ट किया, जैसे ही आपने नियंत्रण करना प्रारंभ किया, आपको एक अलग दिव्य शक्ति की अनुभूति होनी प्रारंभ होगी। आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं मानसिक तौर पे इतना मजबूत हूं कि दुनिया का कोई रोग मुझे छू नहीं सकता, मेरे परिवार को छू नहीं सकता। मैं जिनसे भी मुलाकात करूंगा उनमें सकारात्मक ऊर्जा भर दूंगा, और जो भी काम करूंगा उसमें मैं सफल हो जाऊंगा। ऐसी मनस्थिति विकसित होने लगती है। किनकी? जिनकी कैरेक्टर बिल्ड सॉलिड तरीके से हो चुकी। कहते हैं कि जिंदगी में आपने धन गवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धन दोबारा कमाया जा सकता है। अगर आपने स्वास्थ्य गंवा दिया तो भी आप दवा लेके, औषधियों का सही तरीके से प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कैरेक्टर गंवा दिया तो दुनिया में फिर दोबारा कोई उसका वैकल्पिक विकल्प आपके पास नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो कैरेक्टर में हमेशा रहिए, कैरेक्टर मत छोड़िए। काम, वासना परेशान करे तो खुद को थप्पड़ मारिए। ईश्वर, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु, जिसे भी मानते हैं उसका ध्यान कीजिए। मनस्थिति को मजबूत बनाइए। क्रोध जब सताए तो महसूस कीजिए कि ये सिर्फ कमजोरों पे क्यों आता है, मजबूतों पे क्यों नहीं आता है। कमजोरों पे ही मैं क्यों इस तरीके से कहर ढालता हूँ। जो मुझे कुछ भी पलट के जवाब नहीं दे सकता, या कोई मेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, मैं उस पे ही रिएक्ट क्यों करता हूँ। जब क्रोध है तो ऐसा सोचिए। जब मोह आने लगे किसी पे तो सोचिए कि अकेले आए थे, अकेले जाना है। जो करना है खुद करना है, खुद ही स्थापित करना है। और जिनके प्रति आपका स्नेह है उनके प्रति कुछ ऐसा करिए कि उन्हें भी आप पे गर्व हो। यार, बंदा तो सॉलिड है, जीता है अपने तरीके से, अपने शर्तों पे अपनी जिंदगी जीता है। ये इंसान तो सॉलिड है, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। जिस इंसान की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिस इंसान की भी आप इज्जत करते हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द है। तो मनस्थिति का सारा खेल यहाँ से शुरू होता है। कैरेक्टर में रहिए। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। आपने सुना होगा हरिवंश राय बच्चन जी की ये पंक्तियां, अमिताभ बच्चन जी के जुबान से भी ये लाइन आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए या फेसबुक स्क्रॉल करते हुए। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। याद रखना है, पापियों को हक नहीं। जब आप अपनी मनस्थिति को मजबूत करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करते हैं तो फिर दुनिया में कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई नहीं ठहरा सकता। जहां जाएंगे वहीं से सफलता आपकी मिलनी शुरू हो जाएगी। रोजाना क्या आप करते हैं, क्या आपने कर दिया, क्या आप करने वाले, ये सबका रोजाना मंथन होना चाहिए। आपको ट्रैक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर मैं मानसिक तौर पे मजबूत हूं, मैंने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया है, सपनों को जी रहा हूं, कमियां कहाँ रह रही है। कहाँ वो कमियां हैं जिन कमियों को सुधार कर मैं विजयी गाथा को एहसास कर सकता हूँ। कहाँ से मैं जिंदगी को बेहतर बना सकता हूँ। इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। और जैसे ही आप इस पे काम करेंगे आप जीत जाएं। ध्यान से समझिए, क्या सुबह में आपने मेहनत किया, क्या परिणाम आया, इसकी समीक्षा प्रतिदिन करनी है।
और जिंदगी में जब कुछ बेहतर हो जाए तो जिसने आपको थोड़ा बहुत भी मदद किया है उसे क्रेडिट दीजिए, या जो आप पे यकीन करता है उसे क्रेडिट दीजिए। और जब कभी कोई हार हो जाए, जब लगे कि मुकाबले बाहर हो रहे हैं या कोई चैलेंजेस आ रहा है, उस वक्त सारी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी है, स्वयं लेनी। कहते हैं कि जो वीर होता है वो जीत में उतना उत्साहित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना, एकदम ढिंक चिका वाली लाइफ नहीं होगी उसकी। बड़े सिंपल तरीके से सेलिब्रेट करता है अपनी जीत। जीत का अवलोकन करता है, जीत की समीक्षा करता है, जीत में देखता है कि क्या मैं और बेहतर तरीके से जीत सकता था, क्या मैंने अपना 100% दिया। वो अपने आप को अपग्रेड करने की विचारधारा में खुद को झोंक देता है। और जो लूजर्स होते हैं, जो गलती से कभी जीत जाते हैं, वो जीत में फिर सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और पता चलता है कि एक जीत के बाद दोबारा जीत उन्हें नसीब नहीं है। गौर करना है, समझना है, एंड इसके अकॉर्डिंग अपने गतिविधियों को ट्रैक करना है। मैं आशा करता हूं कि मेरी भावनाओं को आप निरंतर समझ पा रहे हैं और आप कर्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, ये कोई मैं प्रशिक्षण प्रणाली का पैटर्न मैंने डेवलप नहीं कर दिया है जिससे कि आपको एकदम 100% सक्सेस मिल जानी है। सक्सेस कोई दिला नहीं सकता, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो आपको सक्सेस दिला देगा। सक्सेस आपको, कामयाबी आपको अपने कर्मों के बदौलत ही मिलनी है। मैं भी सिर्फ प्रेरित कर सकता हूँ आपको, दिशा दे सकता हूँ आपको। मैं चल रहा हूँ, मैं अपने सफर को दिखा सकता हूँ आपको। डेली 17 घंटे 18 घंटे तक मेरी एक्टिविटीज होती हैं, मैं ये फील करा सकता हूँ आपको। मैं उम्मीद रख सकता हूँ आपसे कि अगर मैं एक साधारण इंसान होकर 17 घंटे 18 घंटे डेली बेसिस पे काम कर पा रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। मैं अगर डेली बेसिस पे इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी अगर रोजाना 1.5 घंटे से 2 घंटा शारीरिक दक्षता को परिपूर्ण करने के लिए अगर वक्त निकाल सकता हूं तो आप भी निकाल सकते हैं। अगर मैं रोजाना 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट अगर मैं डीप मेडिटेशन में जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हैं। अगर मैं रोजाना अपने विचारों को संग्रहित करके लिख सकता हूं तो आप भी लिख सकते हैं। जब भी ट्रैवलिंग टाइम होता है मेरा, अगर मैं पढ़ सकता हूँ 1 घंटे 2 घंटे तो आप भी पढ़ सकते हैं। सब कुछ मुमकिन है। मैं बस यही दिशा निर्देशित करना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कहीं भी हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, आप बहुत बड़े जीत के हकदार हैं। आपने अब तक अपना बेस्ट नहीं दिया है, आपका बेस्ट अभी आना बाकी है। तो थिंक वाइजली एंड गिव योर बेस्ट। आप जीत के बेहद करीब हैं और आपकी जीत, अग्रिम बधाइयां ऋषिकेश पाठक की तरफ से, क्योंकि ट्यूसडे से मैं अपने वही ट्रेनिंग मॉड्यूल लेकर आ रहा हूं जिसकी अनाउंसमेंट मैंने ये रात 9 बजे की शुरुआत में की। सो आभारी हूं आप सभी का, आप लोगों ने अपना प्यार दिया, साथ दिया, आशीर्वाद दिया। आज आप सभी से प्रार्थना है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, जहां भी आपको ऑप्शन नजर आता है वहां शेयर कीजिए। आपका आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में कल रात 9 बजे, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ। थैंक यू। जय हिंद।